खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक कन्हैया सिंह की प्रथम पुण्यतिथि नेरुहाल में मनाई गई। मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, मंत्री अनिल राजभर सहित अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। कलराज मिश्रा ने अपने वैचारिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर कन्हैया सिंह को अपनी भावांजलि प्रदान की। वहीं मंत्री अनिल राजभर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लोग महाकुंभ के आयोजन के पहले ही महाकुंभ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किए हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। महाकुंभ में जो लोग गए वह अच्छा जवाब दे सकते हैं। अनिल राजभर ने कहा कि हम आ रहे थे तो रास्ते भर श्रद्धालुओं का रीला लगा हुआ था। काशी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक है। नेता प्रतिपक्ष जो कि सनातन का वैभव है वह पच नहीं रहा है। भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसकी स्वीकार्यता देश ही नहीं दुनिया में भी बड़ी है, वह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। जो चुनावी हिंदू हैं और जो चुनावी सनातनी है वो महाकुंभ तक नहीं जा पाए। कुछ गए तो वह अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जाए। हम सभी अभिभूत हैं। समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पूर्व महाकुंभ में थे। वहाँ की सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों व अधिकारियों ने जिस प्रकार से सम्मानित किया है उसका अच्छा संदेश गया है। हमें अभी से हम लोग 31 की तैयारी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लोग महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोगों ने 60,000 लोगों को रोजगार दिया है, इस पर भी सवाल कर रहे हैं। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में खर्च किया। 3.5 लाख करोड़ रुपए इस महाकुंभ के आयोजन से सरकार को फायदा हुआ है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास आज कोई सवाल नहीं है। हम जनभावना का सम्मान करेंगे। क्या कुछ कहा अनिल राजभर मंत्री ने, आप सुनिए। देखिए, आजमगढ़ की जो साहित्य परंपरा है उसको पूरे देश के स्तर पर आगे बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय कन्हैया सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनको नमन करने का, उनको याद करने का और संकल्प लेने का कि उनकी विरासत को हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक लेकर जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आयोजकों के प्रति ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। योगी सरकार कुंभ को लेके सफल आयोजन बता रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई। इसको लेकर आप किस तरह? देखिए, मैं समझता हूं कि हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुंभ के पक्ष में ही बोलेंगे। प्रतिपक्ष के लोग कुंभ के आयोजन से पहले से ही कुंभ के खिलाफ साजिश करना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ तक गए, आपके भी गांव के गए होंगे, आपके भी जानने वाले गए होंगे। मैं समझता हूं कि सबसे सही जवाब वो श्रद्धालु दे सकते हैं। अभी कल मैं देर रात में मैं लखनऊ से लौट रहा था बनारस। रास्ते भर देश के विभिन्न प्रदेशों के बसें हमें दिखाई दी, श्रद्धालु हमें दिखाई दी। आज भी आप काशी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वो पच नहीं रहा है और भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता आज देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बढ़ी है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चुनावी हिंदू हैं, जो चुनावी सनातनी हैं, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है। हम सब लोग अभिभूत हैं। समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पहले महाकुंभ थे
जिस तरह से वहां के सफाई कर्मियों का स्वागत, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों का, वहां के पुलिस कर्मियों का, अपने पुलिस के जवानों का, अपने अधिकारियों का, स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका, सबका सम्मान जिस तरह से सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित तौर पर उससे एक अच्छा मैसेज गया, अच्छा संदेश गया है। और हम लोग तो अभी से 31 की तैयारी में भी लग गए हैं। और जिस आर्थिकी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अभी यही प्रतिपक्ष के लोग कुंभ से पहले कहते थे कि सरकार बेवजह पैसा खर्चा कर रही है। अब कैसे हम धर्म के रास्ते पर भी चलकर हम अर्थ को भी मजबूत कर सकते हैं, जब उसका प्रमाण कुंभ के माध्यम से हमने दिया है, तो अब उस पर दूसरे तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है महाकुंभ के माध्यम से। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि काशी में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, अयोध्या में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, कुंभ में बेकार पैसा सरकार खर्चा कर रही है, आज उनके पास कोई सवाल नहीं। तो जो जनभावना है उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, हमारी संस्कृतियों का आधार है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे जिसको जो मन वो कहना हो कहे। सर, बात आजमगढ़ की जाए तो परीक्षा की शुचिता को लेकर एक मामला आया। 15 से 20 ऐसे सेंटर है परीक्षा के जिसके कैमरे बंद है और डीओएस को एलिगेशन लगा था, आज भी वही डीओएस की निगरानी में परीक्षाएं हो रही है। नहीं, मेरे संज्ञान में ये विषय आया है, उस पर हमारी चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी हमने अभी बताया है। 2 घंटा पहले हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बताया है, अपने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को भी बताया है, प्रमुख सचिव दीपक जी को भी हमने बताया है। सबसे हमारी चर्चा हो गई है और सुधार आपको दिखेगा। चुनाव को लेकर चर्चाएं कब तक? ये संगठन का काम है, सरकार के लोगों को इसमें मत आप लाइए, वो संगठन के लोग हमारे देख। तो क्या आपको लगता है कि सनातन के बनने से विपक्ष का जो पीढ़ी है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है? एकदम स्वाभाविक है। और मैं तो कहूंगा कि कभी 2012 से लेकर 17 के बीच में कभी सदन चल रहा हो, उस समय की तस्वीर आप निकालिए, और अभी हमारा सदन संपन्न हुआ है, हमारी तस्वीर निकालिए। 17 से हमारी सरकार चल रही, सदन के अंदर की तस्वीर निकालिए, आप देखिए ना जो सिटिंग प्लान है, कौन आगे बैठता है, कौन मंत्री बनता है उनकी सरकार में और हमारी सरकार में, उनका पीडीए नंगा होता हुआ आपके सामने नजर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।